विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता, ये राहुल गांधी ने तय कर दिया। अब इनको राजनीति का अवसर नहीं देना चाहिए, इनको इस देश से निकाल करके फेंक देना चाहिए। कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा बोलते हैं, ऐसे तो इनके ऊपर देशद्रोह। वे हमेशा जब भारत के बाहर रहते हैं तो दुनिया में जाके भारत की क्रिटिसाइज करते हैं, भारत की आलोचना करते हैं, भारत के लोकतंत्र को कोसते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। राहुल गांधी के एक बयान को लेकर लगातार बीजेपी प्रहार करते हुए नजर आ रही। जो बयान राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर दिया और साथ ही साथ इंटरव्यू देते हुए नजर आए लंदन में। अब राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि वो इस देश के नहीं है, देशद्रोही का मुकदमा लगाने के लिए बात की जा रही है। इस तरीके के कई बयानबाजी बीजेपी की तरफ से चलते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें मर्यादा पूरी तरीके से पार होते हुए नजर आ रही। राहुल गांधी ने आखिरकार कहा क्या था लंदन में जिसे लेके इतना हंगामा देखने को मिल रहा है। आखिर में मैं आपके सामने वो बयान रखूंगा राहुल गांधी का जिसको लेके लगातार बीजेपी हंगामा करते हुए दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि उनकी माँ विदेश की थी इसलिए वो कभी भी देश के नहीं हो सकते। कई बातें कहते हुए दिखाई दे रहे दोस्तों। यहां तक कि साध्वी प्रज्ञा ने यह कह दिया कि उन्हें देश से बाहर निकाल देना चाहिए। मैं सबसे पहले साध्वी प्रज्ञा का ये बयान आपके सामने रखना चाहूंगा, जहां पर साध्वी प्रज्ञा ये कहते हुए दिखाई दे रही कि राहुल गांधी की मां जो है वो बाहर की है, इस वजह से राहुल गांधी देश के लिए नहीं हो सकते, यानी कि भारत के नहीं हो सकते। इसके बाद वो ये भी कहते हुए दिखाई दे रही कि उन्हें देश से बाहर निकाल देना चाहिए। क्या सच में जिस इंसान के परिवार ने पिछले कई सालों से देश को संभाला हो, भले ही इस बीच कई अप्स एंड डाउन हुए, लेकिन उसके लिए इस तरीके की बात करना क्या सही है? जिस तरीके से बीजेपी के हर एक इंसान लगातार ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी ने देश के बाहर जाके देश को अपमानित किया है, क्या सच में किया है? राहुल गांधी ने कई सवाल खड़े किए थे। राहुल गांधी ने यह कहा था कि सत्ता में जो सरकार है वो कई डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रही जिसमें अपोजिशन का कोई रोल नहीं होता, हमसे कोई बात नहीं की जाती, हमसे कोई डिस्कशन नहीं किया जाता। ये सारी बातें कही थी। बीजेपी को लेकर लगातार बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। क्या बीजेपी सरकार इस समय देश हो गई है? क्या बीजेपी को लेकर सवाल खड़ा कर रहा राहुल गांधी का अब यह कहा जा सकता है कि देश को वो अपमानित कर रहे हैं? क्या सच में 138 करोड़ जनता को रिप्रेजेंट करती है बीजेपी? अपोजिशन के लीडर हैं। अपोजिशन में जो भी होता है वो सत्ता में जो सरकार होती है उसके खिलाफ लगातार बयानबाजी करता है, उसकी कमियां जनता के सामने रखता है, जो राहुल गांधी भी कर रहे हैं। जैसा कि पहले बीजेपी करते हुए दिखाई देती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए दिखाई देते थे। विदेश की धरती पर जाकर क्या कहते थे आप भी सुन लीजिए। एक समय था जब लोग यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुई है, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और। फिलहाल अब बढ़ेंगे साध्वी प्रज्ञा के उस बयान की तरफ, जहां पर साध्वी प्रज्ञा ये कहते हुए दिखाई दे रही कि राहुल गांधी की जो मां है वो बाहर की है, इस वजह से राहुल गांधी देश के नहीं हो सकते। आप खुद सुन लीजिए क्या कहते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद आप हमें जरूर बताइएगा कि आप इनके बयानों को किस तरीके से देखते हैं। इसके बाद मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सुनाना चाहूंगा और साध्वी प्रज्ञा का वो बयान आपकी स्क्रीन के सामने। आप जनता का अपमान कर रहे हैं, आप देश का अपमान कर रहे हैं, आप हमारे भारत के नहीं हो मान लिया हमने, क्योंकि जो आपकी माताजी है वो इटली की है। हमने नहीं कहा, ये चाणक्य ने कहा है कि विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता, ये राहुल गांधी ने तय कर दिया। मैं ऐसे राहुल गांधी को धिक्कारती हूँ और ऐसे इन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहिए कि हमारे देश में कैसे राजनीति कर रहे हैं ये, और अब इनको राजनीति का अवसर नहीं देना चाहिए, इनको इस देश से निकाल करके फेंक देना चाहिए। फिलहाल दोस्तों आपने साध्वी प्रज्ञा का ये बयान तो सुन लिया, लेकिन उस बयान को याद करिए जहां पर गोडसे को देशभक्त बताते हुए साध्वी प्रज्ञा नजर आ रही थी, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनकी निंदा की थी। कहा था मैं दिल से इनको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। यहां तक कि अमित शाह ने भी ये बोला था कि ये पार्टी का बयान नहीं है, ये उनका खुद का निजी बयान है। अब आज जो बयान दिया है साध्वी प्रज्ञा ने, उसे लेकर क्या कहना चाहेगी बीजेपी? क्या बीजेपी ये कहेगी जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा बयान दे रही है वो बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक है? क्या कहेगी बीजेपी? फिलहाल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में एक स्पीच में ये कहते हुए नजर आए कि राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा किया है। उस पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं।
आखिर में राहुल गांधी की वो स्पीच जरूर सुन लीजिएगा जहां पे राहुल गांधी कई बातें कहते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिसे लेके बीजेपी लगातार प्रहार कर रही है। यहां तक कि राजनाथ सिंह ने भी राहुल गांधी के ऊपर कई सवाल खड़े किए, साथ ही साथ ये भी कहा कि उन्हें अपॉलॉजी मांगनी चाहिए, यानी कि माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से जो बयानबाजी राहुल गांधी ने की है। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर होने चाहिए चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूँ कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार खंडन किया जाना चाहिए और उनको यह आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। तो सब लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो कि स्टार प्रचारक बताए जाते हैं बीजेपी के, वो कैसे पीछे हो सकते थे। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने क्रिटिसाइज किया है इस तरीके की बातें करते हुए, लोकतंत्र का गलत दबाते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं अपने बयानबाजी को लेकर। इस तरीके की बात खुद योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में गिरिराज सिंह कैसे पीछे हट सकते थे। उन्होंने बताया देश का अपमान किया गया है, बदनाम किया गया है, देश को गाली दी गई है। इस तरीके की बयानबाजी गिरिराज सिंह करते हुए दिखाई दिए, कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने इस तरीके का बयानबाजी जो की है वो बहुत ज्यादा गलत है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तक कह दिया कि टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा राहुल गांधी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर एक आरटीआई डाली गई थी। होम मिनिस्ट्री से सवाल पूछा गया था कि आखिरकार टुकड़े टुकड़े गैंग है कहां, कौन है ये टुकड़े टुकड़े गैंग। तो उस समय होम मिनिस्ट्री के पास इसका जवाब नहीं था। होम मिनिस्ट्री ने जवाब में ये कहा कि हमें नहीं पता कौन है टुकड़े टुकड़े गैंग। तो उस पर लगातार सवाल जो उठाया जा रहा है, क्या वो बुनियादी सवाल है। जिस तरीके से कह दिया गया गिरिराज सिंह की तरफ से कि राहुल गांधी ने टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा बोली, अब ये पहले क्लियर कर दीजिए कि टुकड़े टुकड़े गैंग आखिर है क्या, जो कि आपकी होम मिनिस्ट्री डिफाइन नहीं कर पा रही। गिरिराज सिंह का ये बयान भी सुन लीजिए जहां पे गिरिराज सिंह लगातार कई बातें बोलते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों आपके सामने। इसके बाद राहुल गांधी की उस बात पर चर्चा करेंगे जिसको लेकर लगातार सवाल उठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। जिस ढंग से लोकतंत्र को अपमानित करते हैं, जिस ढंग से देश को गाली देते हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा बोलते हैं, ऐसे तो इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा। फिलहाल दोस्तों राहुल गांधी की अगर बात करें, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर अभी हाल ही में उन्होंने स्पीच दी थी। इसके बाद इंटरव्यू देते हुए लंदन में नजर आए, जहां पर उन्होंने ये कहा कि सत्ता में जो सरकार है यानी कि बीजेपी सरकार, वो कोई भी बिल अगर लाती है तो हमसे कम्युनिकेट नहीं करती है। चाहे फिर फार्म बिल की बात कर ले, किसान आंदोलन कितना बड़ा आंदोलन था, आप सभी को याद होगा किस वजह से किसान रोडों पे बैठे हुए थे, ये सब भी आपको पता होगा। इसी को लेकर राहुल गांधी ने चर्चा की कि कोई भी बिल लाया जाता है तो हमसे बात नहीं की जाती। इसके बाद राहुल गांधी ने डीमोनेटाइजेशन का भी नाम लिया, जीएसटी का भी नाम लेते हुए राहुल गांधी नजर आए और कहा कभी भी कोई भी बिल लाया जाता है तो हमसे बात करने की कोशिश नहीं की जाती, हम पब्लिक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते मीडिया की वजह से, क्योंकि मीडिया एक तरफा होते हुए दिखाई दे रही है। बीबीसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन पे छापेमारी पड़ते हुए दिखाई दे रही। ऐसे में हम भारत जोड़ो यात्रा के तहत जनता से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे थे इंडिया के अंदर। यहां पर कहां पे सवाल उठाया है राहुल गांधी ने देश पर, आप हमें बता सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा राहुल गांधी ने आगे क्या कहा। राहुल गांधी आगे कहते हुए नजर आए कि बीजेपी नहीं चाहती कि देश में कोई इंसान उनके खिलाफ कुछ बोल पाए, यानी कि बीजेपी के खिलाफ कोई बोल पाए। बीजेपी चाहती है कि पूरा देश साइलेंट रहे, हमसे कोई बात नहीं करना चाहता है, ना ही हमें बात करने दिया जाता है। इसके बाद राहुल गांधी कहते हुए नजर आए कि इट्स आवर प्रॉब्लम, सॉल्यूशन इज गोइंग टू कम फ्रॉम इनसाइड नॉट फ्रॉम आउटसाइड। अब इसका मतलब क्या समझा जाएगा, जब राहुल गांधी से पूछा गया कि ये सारी दिक्कतें जो हो रही हैं, आपको कम्युनिकेट नहीं करने दिया जाता है, मीडिया एक तरफा चलते हुए दिखाई दे रही है, बीबीसी के ऑफिस पर रेड पड़ते हुए दिखाई देती है, किसान आंदोलन जैसा प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई देता है, डिमोनेटाइजेशन में कोई आपसे बात नहीं करता, तो इस पर राहुल गांधी ने दोस्तों ये कहा कि ये इंडिया की प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन भी इंडिया के अंदर से निकलेगा, इसका सॉल्यूशन बाहर से नहीं आएगा। हम खुद सक्षम हैं जो अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकते हैं। Demonetization of the Indian currency, we were not allowed to debate in Parliament. The farmers' bills, where large numbers of farmers were out in the street, we were not allowed a conversation in Parliament. The GST, we were not allowed. When Chinese troops entered our territory, we were not allowed to have a conversation in Parliament. So that stifling made us ask ourselves a fundamental question. How do we communicate with the people of India when the media
is biased when the institutions are captured. And the answer we came up with in the Congress party was this walk across the country, which the way the BJP responds, right? It's not interested in a conversation. They've decided that they know what's going on. Nobody else in the country understands what's going on. And that's it. And this is visible. I mean, you can ask any opposition party. It's our problem, right? It's an internal problem. It's an Indian problem. And the solution is going to come from inside. It's not going to come from outside. क्या राहुल गांधी ने यहाँ पर देश को सामने लाया? क्या राहुल गांधी ने देश पे कोई सवाल उठाया? अगर ऑपोजिशन का नेता सत्ता में जो पार्टी है उससे सवाल नहीं पूछेगा तो आखिरकार करेगा क्या? अब राहुल गांधी कहीं पर इंटरव्यू देंगे तो बीजेपी की कई कमियां रखेंगे क्योंकि वो ऑपोजिशन के नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो कुछ साल पहले यही काम करते हुए दिखाई देते थे जब उनकी सरकार नहीं थी। आप हमें बताइएगा कौन गलत है कौन सही है और क्या सच में राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए अपने बयानबाजी को लेकर? क्या राहुल गांधी ने गलत बयानबाजी की है? अपनी राय जरूर दें। साथ ही साथ दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।